ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं बच्चे, शिव बाबा आकर पढ़ाता तो सभी को एक जैसा है, पढ़ाता है ना, सबको एक जैसा पढ़ाता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नंबरवार ग्रहण करते हैं। बहुत ज़्यादा इस दुनिया में इतना फंसे हुए हैं ना कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत इजी है करना, लेकिन बाबा जो सम्मान देता है ना कि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, लेकिन बोलते हैं कि बाबा अहंकार कैसे आएगा, अहंकार नहीं आता, लेकिन आ जाता है। अहंकार इतना सूक्ष्म हो जाता है ना कि वो कैसे अपना घेराबंदी कर लेता आत्मा को ना, पता ही नहीं चलता आत्मा को, और वो आत्मा फंसती चली जाती है अहंकार में। आप सोचिए कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, अगर हल्का सा भी हम सोचते हैं कि मान सम्मान मिले, ठीक है, तो मान सम्मान मिल जाता है। किसको मिलता है, किसको मिलता है? मान सम्मान भी किसको मिलता है? इस नाम रूप वाले शरीर को, है ना। अगर इस जन्म में हम शरीर छोड़ दें तो फिर इसी नाम रूप के साथ वो खत्म हो गया, फिर दूसरे जन्म में जाएंगे तो फिर वो चीज़ करना पड़ेगा। तो आखिर भाग रहे क्या चाहते हैं हम लोग? आगे बढ़ना क्यों चाहते हैं? आगे बढ़ना क्यों चाहते हैं? एकदम सूक्ष्म रूप से अगर चेक करें कि लोग यही ना भाग रहा है, हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़ना क्या होता है? सूक्ष्म अभिमान, सूक्ष्म मान शान, ये है आगे बढ़ना। और बाबा क्या बोलता आगे बढ़ने का मतलब? बाबा क्या बोलता आगे बढ़ने का मतलब? हमारी स्थिति ऊपर हो जाए, कर्म श्रेष्ठ होता चला जाए एकदम। कि मतलब हमारा लक्ष्य क्या दिया ना बाबा, ब्राह्मण रूप लेने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद बाबा लक्ष्य दिया कि पहले अपना स्वस्थिति को पावरफुल बनाओ, कि दुख सुख केवल तुमको खेल के रूप में यहाँ खेलना है। दुख सुख निंदा स्तुति हर चीज में एक्यूरेट, एक जैसा व्यवहार। दूसरा क्या है आगे बढ़ने का मतलब, कि तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए। किसी को सुख देने के लिए तुमको निमित्त बनाया गया है, तुमको कुछ पाने के लिए नहीं कि कोई मेरा नाम मान शान हो, पूरा विश्व हमको जाने। ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म आ जा रहा है, सूक्ष्म रूप से आ जाता है कि हमको भी लोग जाने, हम लोगों को भी कुछ मान दें। ये मतलब कुछ ना कुछ सूक्ष्म, कोई भी हो दुनिया में, कोई भी हो, ये सूक्ष्म रूप से वो चाहना रख रहा है कि हमको कुछ ना कुछ मिले। और ये धीरे धीरे अहंकार का रूप लेता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म अहंकार, धीरे धीरे अहंकार बढ़ता, वही पतन का जड़ होता है, गिरने का। जब कोई भी अच्छा कार्य कोई स्टार्ट करता है तो एकदम शुद्ध विचार से करता है कि हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, और करता भी बहुत अच्छा है। लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे उसके अंदर ये बुराई आना शुरू हो जाता है। हाँ, ये आ जाता है, और यही पतन की जड़ बनता है। अगर एक्यूरेट चले ना तो हमेशा बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, और एकदम हल्का अनुभव करेंगे, एकदम हल्का। बस बाबा अभी देखिए, जो माता ये कॉल की थी कि क्या करें, तो लौकिक रीति से जो मालिक है उस पर सौंप दे, अलौकिक रीति से जो मालिक है उस पर सौंप दे, और लौकिक और अलौकिक दोनों का भी अलौकिक बाबा को पारलौकिक बाप को सौंप दे, और एकदम हल्की होकर केवल हम अपने अंदर चेक करें कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुँचे, मेरे कर्मों में कोई गलत कर्म ना हो जाए, मेरे कर्मों में श्रीमत का कोई उल्लंघन ना हो जाए। बस यही सब केयर करना, और कुछ भी नहीं करना। लेकिन हम लोग क्या है ना कि दुनियादारी में ना चलते चलते ना दुनिया को देखकर हम लोग फंसना शुरू कर देते हैं। और बाबा बार बार कहता है कि बच्चे फंसो नहीं, फंसना है तो मैं हूँ ना, मुझ में फंसो ना, देखो मैं तुमको क्या देता हूँ। और इस पे चलने के बाद धीरे धीरे वही आजकल जो साधु महात्मा निकले हैं या कुछ गलत पकड़ाते हैं, वो शुरू में गलत नहीं होते, शुरू में बहुत सच्चाई सफाई से ही चलते हैं, लेकिन धीरे 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 दुनिया का रंग ढंग उस पर चढ़ने लग जाता है। लेकिन इसमें से अगर विघ्न आ जाता है ना, चलते चलते अगर विघ्न आता है ना, तो विघ्न बहुत अच्छा करता है कि हमारे जो सूक्ष्म अहंकार जो घेराबंदी डाल रहा आत्मा के चारों तरफ, उसको तोड़ देता है, अहंकार को तोड़ देता है। और वो अहंकार टूटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोगों का स्पीड रुक जाएगा।
क्योंकि फिर कल्याण की भावना नहीं रह जाती है। फिर कंपटीशन आ जाता है कि हम आगे बढ़ें, हम आगे बढ़े। क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं? दुनिया के अनुसार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, शरीर छूट गया, आगे बढ़ते रह गए, बढ़ते रह गए। केवल बाबा की नज़र में उठना है। बाबा मुझे अच्छे से अच्छा कर्म करना है, मुझे सबको सुख देने वाला कर्म करना है। तो बाबा कहता है जबकि ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं, सेवा भी करते हैं और सच्चा दिल भी है, परंतु नॉलेजफुल ना बनने के कारण कहीं न कहीं त्याग में अथवा स्वयं के परिवर्तन करने में कमज़ोर बन जाते हैं। ये स्वयं का परिवर्तन में कमजोरी आ जाता है ना, अहंकार। बाबा क्या बोलता है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। क्यों निरहंकारी शब्द जोड़ा? जानता है बाबा कि शरीर में रहने के बाद वो अहंकार आ ही जाता है। निर्विकारी कहने के बाद निरहंकारी उसको रखना पड़ा, तो जान रहा है तभी तो निरहंकारी बनना पड़ा ना। तो बाबा कहता है कि नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजफुल किस चीज़ का? आत्मा के ज्ञान का नॉलेजफुल नहीं है। आत्मा क्या है? एकदम स्थिर बैठी है आत्मा। अभी नॉलेज जो मिल गया हम लोगों को कि मैं आत्मा हूँ, तो मन और बुद्धि आपस में बात करते हैं कि मन बोलता है कि देखो कितना अच्छा उसका लाइफ है, देखो क्या है इसमें, क्या है? और बुद्धि निर्णय देती है कि हाँ सही तो बोल रहा है। बुद्धि दोनों तरफ अभी निर्णय देती है, क्योंकि बुद्धि अभी कमज़ोर है। बुद्धि कभी बोलती है कि नहीं बाबा सही है, और कभी बोलती है कि नहीं दुनिया के अनुसार तो चलना पड़ता है ना। तो ये बुद्धि भी दोनों तरफ बोलती है, अब मन भी दोनों तरफ का चीज़ दिखाता है, वो निर्णय नहीं देता है। लेकिन अभी है ना कि मन बुद्धि का भी मैं मालिक आत्मा हूँ, ये हमको पता हो गया। तो हम आत्मा बनकर इन दोनों का जो बात हो रहा है, संवाद हो रहा है, उसमें चेक एंड चेंज करते जाए कि नहीं यहाँ पर तुम लोग दोनों का बात गलत है, हम लोगों को बाबा ऐसे बोलता है, ऐसे करना है। तो क्या होगा? मन बुद्धि धीरे धीरे शांत होता जाएगा। और कैसे शांत होगा? क्योंकि भारीपन उसको महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर वैसा निर्णय करने का शक्ति नहीं जो आत्मा के अंदर है। इसीलिए बाबा बुद्धि रहने के बावजूद फिर निर्णय शक्ति देता है। बुद्धि देता है निर्णय, लेकिन उस पर भी मुहर कौन लगाता? आत्मा लगाती है। इसीलिए आत्मा के ऊपर लेप छेप चढ़ता है कर्मों का। और यही कारण है कि अगर शरीर छूट भी जाए तो दर्द का जो फीलिंग आत्मा करती है, महसूस करती है कि हमको दर्द हो रहा है। तो इसीलिए आत्मा अभी जब बने हैं, आत्मा थे हम, हमेशा रहेंगे। लेकिन अभी ज्ञान जब मिला है कि मैं आत्मा हूँ, तो सूक्ष्म रूप से अपने आप को चेकिंग करें। हम चल रहे हैं, अंदर से बातचीत चलता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। हर वक्त याद रखें। बाबा को जब भोग लगाते थे ना, तो बाबा को भोग लगाने समय क्या मन में आता था कि जैसे वो घटना याद आता है कि जैसे कृष्ण को जब द्रौपदी भोग लगाई थी एक चावल का, तो सारे ब्राह्मणों का पेट भर गया था, सारे ब्राह्मणों का। तो मन में आया ख्याल कि अगर बाबा सब भोग लगाते हैं शिव बाबा को ब्रह्मा तन के द्वारा, तो बाबा सभी आत्माओं का भूख प्यास मिट जाए। और जब ब्राह्मणों का मिटे तो विश्व की जितनी आत्माएं सबका मिट जाए। तो फिर मेरे खाने का क्या ज़रूरत है? तो फिर बाबा टच किया कि बच्चे जब तुम खाते हो, अभी ब्रह्मा तन तो आकारी हो गया, फरिश्ता रूप हो गया, तो हमारे द्वारा ही ना वो भी भासना लेगा। तो बाबा कहता है कि जब बच्ची तुम खाती हो ना, तो ये सोचकर मत खाओ, आसक्ति भाव से मत खाओ कि हम ये खा रहे हैं। क्या सोचकर खाओ कि कितनी आत्माएं अभी तड़प रही, ये खाएं ये खाएं। तुम खा रही हो, बोलो बाबा विश्व की हर आत्मा तृप्त हो रही है, उनके लिए मैं खा रही हूँ। इसलिए ब्रह्मा बाबा चाव से खाते थे खाना, जब भी भोजन, उसको अनादर नहीं करते। हाँ ये भी था कि जो मिला उसमें संतुष्ट रहते थे, नहीं मिला उसको दे देते थे सबको, आसक्ति नहीं रखते थे। लेकिन ये भी नहीं कि हमको नहीं खाना, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं कभी किया, अनादर नहीं। तो हम लोगों को भी ना उसी भाव से खाना चाहिए कि बाबा सभी आत्माएं तृप्त हो रही हैं, ये भोजन सभी के अंदर जा रहा। क्यों? कि देखिए ये पूरा जो शरीर है ना, ये शरीर 5 युगों का बना हुआ है। ये तो जान रहे हैं कि यहाँ तक परम धाम की स्थिति, यहाँ तक हो गया सत्युग की स्थिति, यहाँ के बाद 2 हाथ आ गया, यानी कि ये हो गया त्रेता युग की स्थिति। उसके बाद द्वापर हो गया, घुटने के नीचे कलयुग हो गया, और तलवा हो गया संगम युग। तो 5 युग जब आ गया तो 5 युग की आत्माएं भी तो आ गई, 5 युग की आत्माएं आ गई। तो जब हम मुख से खाना खाते, भोजन करते हैं, तो परमात्मा को याद करके अनुभव से खाएं कि चारों युगों की आत्माएं तृप्त हो रही हैं, चारों युगों की आत्माएं तृप्त हो रही हैं।
और संगम युगी ब्राह्मणों का कल्याण हो रहा है, पैर तक पहुंच रहा है। तो इस तरह से अगर एकाग्र मन से बाबा को याद करते हुए इस पावरफुल संकल्प से खाएंगे तो पूरा शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। और नहीं तो क्या होता है कि कभी इधर का बात, उधर का बात, चारों तरफ का बात आने लगता है, जबकि पूरा समाहित है इस शरीर में ना, सारा कुछ समाया हुआ है। तो इसीलिए जो भी काम करें एक में भोजन कर रहे हैं, बाबा को याद करते हुए, तृप्त होते हुए, सबको तृप्त करते हुए खाएं। तो हर एक कर्म जो भी करें एकाग्रता के साथ करेंगे तो बाबा कहता है कि बच्चे बहुत फिर मजा आएगा इस जीवन को जीने में। तो हल्का सा भी मैंपन कारण ज्ञान को समझते हुए भी ना समझ बन जाते हैं। ना समझे ना है कि हम लोग समझ रहे हैं कि बाबा हमें सेवा करवाना चाहता, और हम लोग फिर मान शान के पीछे, बड़ाई के पीछे ना भाग जाते हैं। और सूक्ष्म अहंकार, हम लोग बहुत अच्छा है, ऐसे हैं, कर रहे, वैसे कर रहे, हर एक के अंदर आ जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे ज्ञान को समझते हुए भी ना समझ बन जा रहे हैं, समझ रहे हैं लेकिन ना समझी कौन डाल रहा, माया। इसीलिए ना बाबा कहता है कि बच्चे बच के रहना। बच के क्यों? हम लोग तो बोलते नहीं माया का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता है, पड़ जाता है। घड़ी घड़ी माया ऐसा सूक्ष्म करती है और ना अपना वार, कि जैसे तुम सूक्ष्म हो रहे हो ना, हम भी सूक्ष्म हो रहे हैं। हम लोग सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं ना, शरीर के भान से निकल रहे हैं, फरिश्तापन में आ रहे हैं, फरिश्तेपन से निकल रहे हैं, फिर आ रहे हैं आत्मिक भाव में आ रहे हैं, निराकार रूप में। तो माया भी एकदम सूक्ष्म हो रही है ना, पता ही नहीं चलता कि ये भी माया है, ये भी माया है। तो देखो, बाप की इस गुह्य से गुह्य पढ़ाई को समझो। गुह्य पाठ को मेरे कुछ बच्चे ही समझ पाते हैं। इस गुह्य पाठ को सब समझ में आता है, सबको लगता है हम सही कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जो गुह्यता है कर्मों में वो नहीं समझ पाते। हम लोग बोलते अच्छा तो कर रहे हैं हम, फिर बुरा क्यों हो रहा है? यही बुराई का जड़ है। सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं हम लोग फंस जाते हैं। तो बाबा कहता है कि इस गुह्य से गुह्य बातें वही समझ सकते हैं जो बच्चे मेरे से कनेक्ट, कंबाइंड रहते हैं। तो बाबा उनको पल पल समझाता रहता है, और वो ही बाप पर बलिहार जा आगे से आगे बढ़ेंगे। जो बाप पर पूरा न्यौछावर होते हैं, बाप को समर्पण करते हैं, तो बाप उसको घड़ी घड़ी यही मदद करता है। क्या मदद करता है? दिखाएगा कि देखो बच्चे यहाँ गलत कर रहे हैं, यहाँ गलती ठीक करो। हम पैसों के पीछे भागने लगे या तो मान शान के पीछे भागने लगे, इससे प्राप्ति नहीं है। दुआओं से प्राप्ति होता है, दुआ से, कि लोग कितना दुआ दे रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं, उनको फायदा कितना हो रहा है, उनको जीवन जीने का तरीका सुनकर कितना आ रहा है। ये चीज़ हम लोगों को अटेंशन देना चाहिए कि बाबा हर बच्चे का प्रोग्रेस हो, जीवन जीने का वो कला सीखे, उनके अंदर ये भान ना आए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम घमंड ना आए, घमंड उनका चूर हो जाए। बस मैं आत्मा किसी भी देधारी में ना फंसे, किसी भी देधारी में रिगार्ड दे, लेकिन अभी केवल मैं और मेरा बाबा में स्थित हो जाए, और कुछ नहीं। मैं आत्मा, जैसे बाबा कार्य कर रहा है ना, तो वो मान शान के पीछे भाग कर तो नहीं कर रहा। शिव बाबा कुछ भी नहीं चाहना रखता, क्या चाहना रखेगा? वो बोलता है मेरा तो शरीर है ही नहीं, हम तो तुमको ज्ञान देंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे कहाँ? परम धाम चले जाएंगे। तो बाबा कोई मान शान नहीं रखता, तुम हमको पूजो या ना पूजो, तुम मुझे याद करो या ना करो, फायदा तुम्हारा, नुकसान तुम्हारा। मेरा काम है सबको पतित से पावन बनाना, तो वो तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। तो देखो, बात की इस गुह्य पाठ को समझो, और वो भी कुछ बच्चे समझते हैं, सभी तो नहीं समझ पाते हैं। तो बाबा कहता है कि लेकिन जो बच्चे स्वयं को संपन्न समझ रुक जाते हैं, जो बच्चे अपने आप को समझ लेते कि मैं संपन्न हूँ, जो बच्चे समझते हैं, बाबा कहता है जो बच्चे अपने आप को समझ लेते हैं ना कि मैं तो संपन्न बन गया हूँ, यही उसका रुकने का स्थिति बन गया कि यहीं पर वो रुक जाएगा। इसलिए कभी भी नहीं समझना है कि यहाँ पर अभी हम संपन्न बन गए हैं, अभी हम संपन्न नहीं बने हैं। उनकी सीट वहीं फिक्स हो जाती है, जहाँ वो समझ लेते हैं कि हम तो बहुत संपन्न बन गए, वहीं वो रुक जाते हैं। बस वहीं पर चाहे उतरे, चाहे बैठे, चाहे खड़े हो जाए, वहीं तक रहेंगे सीमित। तो इसलिए अभी संपन्नता नहीं आया। अंतिम समय में
संपन्नता कब आएगा? जब एकदम स्थिर बुद्धि हो जाए, प्लेन बुद्धि हो जाए। तो देखो कुछ बच्चे जो बाप की समझानी कहो, नॉलेज कहो, श्रीमत कहो को ठीक रीति समझ कर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, यही डिफरेंस माला के मनकों में नंबर बनने का आधार हो जाता है। जो बच्चे जितना अच्छा से समझते जाते हैं, लेकिन इसमें भी नंबरवार क्यों बनते? जो कम 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 थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट कुछ ना कुछ कम बेसी हो जाता है सबके अंदर। इसीलिए बच्चे ड्रामा के किसी भी तरह का कोई भी सीन देखकर क्यों क्या कैसे तो नहीं करना, लेकिन उसमें फंसना भी नहीं कि वाह मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। भाग्य क्योंकि बाबा मिला है, बस ये भाग्य अच्छा है क्योंकि बाबा मुझे गुही से गुही पॉइंट समझाकर मुझे नाराज होने से बचा रहा है। बाबा मुझे हर तरह का ज्ञान देकर नॉलेजफुल बना रहा है। इसमें सोचना है कि हम भाग्यवान हैं, ये नहीं कि लोगों में बहुत मेरा मान शान बढ़ रहा, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सब नहीं, कुछ नहीं। तो बस बच्चे आपको अपनी सीट पर रखने के लिए ये माया का पेपर आता है। माया का पेपर क्यों आता है? ताकि हम अपने आप को संपन्न बनने का अहंकार ना करें, इसलिए माया का पेपर आता है। घड़ी घड़ी रियलाइज करवा, अच्छा है अभी रियलाइज करवा दे, क्योंकि अभी अगर रुक जाएंगे तो फिर पूरा प्राप्ति स्वरूप नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर अभी माया विघन डालती है ना, ये बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है। माया ही हमें आगे बढ़ाना चाहती है, और शुक्रिया इसलिए दिल से करना है। जो भी आत्मा निमित्त बनती है ना हमें विघन डालने के लिए, उनका बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो जो आप बच्चे प्रेम पूर्वक प्योर लाइट स्वरूप बनकर वाइब्रेशन दो उनको कि वो बहुत अच्छी हैं। माया शुक्रिया, माया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो स्मृति वृत्ति और दृष्टि द्वारा फैला रहे हो जो वाइब्रेशन, तो यह वाइब्रेशन बहुत स्पीड से अपना कार्य कर रही है। माया फिर क्या करेगी? सबके अंदर ले आएगी ना अच्छाई, सबके अंदर अच्छाई ले आएगी, क्योंकि माया बहुत बड़ी सहयोगी है। एक आत्मा शुरुआत में सेवा जानते कैसे स्टार्ट हुआ? एक आत्मा बहुत विरोधी थी, और उसी विरोधी आत्मा के पास कोई आत्मा पहुंची और वो चर्चा करने लगी शिकायत के रूप में मेरा, कि हाँ वो ऐसे करती है, वो ऐसे करती है। तू तुरंत बोली ना कि अच्छा ठीक है, हमको नंबर दीजिए तो हम बात करेंगे। अब वही सेवा स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन सेवा वहीं से स्टार्ट हुआ। तो अधिकतर कौन सहयोगी बना? जो विरोधी थी, निंदा के रूप में ही स्तुति का कारण बन गई। तो इसीलिए बाबा कहता कि बच्चे बहुत प्रेम स्वरूप वाइब्रेशन तुम चारों तरफ फैलाते रहो, सबको दुआ देते रहो, सबकी सेवा करते रहो। लेने की इच्छा मात्रम अविद्या कर दो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिला, मुझे सब कुछ मिल गया। तो बाबा कहता है कि बच्चे माया अपना कार्य कर रही है, चाहे अभी आपको महसूस हो या ना हो। क्या माया कार्य कर रही है? हमें परफेक्ट बनाने का कार्य कर रही है। बाबा तो कर रहा है ना, लेकिन माया के द्वारा भी करवा रहा है बाबा। परंतु बहुत जल्द आप अपनी निस्वार्थ भाव से फैलाई गई वाइब्रेशन का प्रत्यक्ष फल खुद ही अनुभव करोगे। तुमको बोलने का जरूरत नहीं है, तुमको मांगने का जरूरत नहीं है कि ये हो जाए, ये हो जाए। वो खुद ही माया करवाएगी, प्रकृति खुद करवाएगी। बस तुम्हें बस निस्वार्थ भावना से करते चले जाना है। देखो इस समय परिवर्तन की स्पीड तीव्र हो चुकी है, और इस तीव्र स्पीड में कुछ बच्चे पीछे रह जाएंगे, कुछ बच्चे गिर जाएंगे, लड़खड़ाने लगेंगे, और कुछ बच्चे का चाल और बच्चों से कम स्पीड होगा तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन कुछ ही बच्चे एकदम स्पीड से तेज चलेंगे। इसीलिए बच्चे निरंतर तुम चलते रहो और शुभ भावना से युक्त होकर चलो, झुक कर चलो, प्रेम स्वरूप होकर चलो। तो बाबा कहता है कि अटेंशन रखने वाले बच्चों को बाप का भी और अपने ऊंचे साथी सहयोगी बच्चों का भी पूरा मदद मिलेगा। बाप का भी मदद मिलेगा, और जो बच्चे ऊंचा चढ़ गए हैं ना, उन लोग भी मदद करने लगेंगे कि हमारे परिवार का ये सदस्य, इनको खींचो। ऊपर से जो आदि रतन है, दादियाँ हैं, मम्मा बाबा हैं, वो हम बच्चों को खींचेंगे सूक्ष्म रस्सी से कि नहीं ये बहुत अच्छा आगे बढ़ी, इनको खींचो। तो एक्स्ट्रा मदद वही होता है। शिव बाबा तो जो कर रहा है हमारा मदद कर ही रहा है, लेकिन आदि रत्नों का भी मदद हम लोगों को मिलना शुरू हो जाता है जब हम अच्छे से करने लगते हैं। तो सूक्ष्म वाइब्रेशन उन्हें भी उनकी सीट पर सेट करने का कार्य कर रही है। सूक्ष्म, बाबा कहता है सूक्ष्म वाइब्रेशन क्या कर रहा है? हमें अपनी सीट पर सेट करने का कार्य वो करेगा।
हम अपना स्थिति बनाकर चलें। तो बस बच्चे निश्चय रखकर आगे बढ़ो। किस चीज़ में? श्रेष्ठ कर्म करने में, सबको सुख देने में, बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलने में। बस इस पे अटेंशन देना, बाकी चीज़ों में अटेंशन नहीं कि बहुत ज़्यादा नाम हो रहा, मान हो रहा, इसमें अटेंशन नहीं देना है। अच्छा, ओम शांति।